तो हम समझने वाले हैं कि हमारे ट्रेड में हमने क्या क्या गलतियाँ की, क्या क्या मिस्टेक की और उस मिस्टेक से हमने क्या सीखा। लर्निंग का बात बात ये करते हैं कि हमने पॉडकास्ट क्यों नहीं किया, पॉडकास्ट करने के रीज़न थे, हमने पॉडकास्ट क्यों किया नहीं। हमें सबसे पहले इम्पोर्टेंट पॉडकास्ट हमने जो जो किए नहीं उसमें हम फंसे। जब जब तक हम पॉडकास्ट जब तक हम कर रहे थे तब तक हमारे अच्छी खासी ट्रेड चल रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। हमने गलतियाँ इधर से की, इधर से की, इधर इधर से पॉडकास्ट छोड़ दिए, इधर से पॉडकास्ट छोड़ दिया। मतलब हमें यहाँ तक हम इतने जोन में सब कुछ कर रहे थे, सब कुछ क्लियर चल रहा था, बस इधर से भूल गए, इधर से भूल गए, इधर से भूल गए। क्यों भूल गए? मार्केट का स्ट्रक्चर बिहेवियर सब कुछ है। पहले वीकली और डेली 4 आवर पे यहाँ पे मार्केट रिट्रेस कर रहा था, 4 आवर डेली पे रिट्रेस कर रहा था। अभी सिर्फ मार्केट डेली पे बना, वीकली पे रिट्रेस कर रहा है, डेली पे स्ट्रक्चर बना रहा है। हमें सिर्फ समझना है कि एनएफटी आईएनएफटी न्यूज है वो क्या कर रही है। तो पहले 4 आवर का डेली का चल रहा था, अभी सिर्फ डेली का और वीकली का चल रहा है कोरिलेशन। हमें ज़्यादा घबराना है, सब कुछ समझना है कि मार्केट का बिहेवियर चेंज हो रहा है, हमें उसको समझना, आइडेंटिफाई करना है। और कब आइडेंटिफाई कर सकेंगे? क्योंकि हम जब तक हमारे के सेल्फ फॉरकास्ट नहीं कर सकते, उसको देखते नहीं हम क्या बोल रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, उसको खुद को आइडेंटिफाई करना है। सेल्फ हमने जो जो झंडे गाड़े, जो जो फटके खाए, उस फटकों से हमने क्या क्या सीखा, वो हमने पहले समझना है। हमने गलतियाँ की, सब कुछ ट्रेड लिए, सब कुछ हो गया, मार्केट दिखा रहा है बट हम ले नहीं पा रहे। उसका कारण भी है, हम सब ले रहे थे, गलत ले रहे, गलत जोन में गलत टाइमिंग पे ट्रेड कर रहे। वो सब कुछ मार्केट के बिहेवियर के साथ हम चेंज नहीं हो रहे, वो गलती है ना। तो वो कैसे समझेगी जब तक लॉजिक क्लियर नहीं, तब तक कुछ नहीं। मतलब लॉजिक क्लियर करने के लिए उसके फॉरकास्ट को कभी भूलना नहीं। अभी हमने ये सीखा, गलती से ये सीखा। अकाउंट का ड्रॉडाउन होने का रीजन भी यही था मार्केट का भी। हमने सबसे पहले मार्केट के 3 रूल होते। सबसे पहले मार्केट के क्या होते, 3 रूल होते। हम यहाँ पे सबसे पहले टाइप करते ट्रेंड, ट्रेंड ऑफ मार्केट। दूसरा एरिया ऑफ वैल्यू, मतलब एरिया ऑफ वैल्यू। और उसके बाद है एरिया ऑफ वैल्यू में आता है सपोर्ट रेजिस्टेंस। सबसे पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस आता है। उसके बाद हमारे एग्जीक्यूशन सीरीज का पार्ट है एग्जीक्यूशन सीरीज का सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट है। हमें ट्रेंड आइडेंटिफाई, हमने ट्रेंड आइडेंटिफाई जो जा रहा है उसको ट्रेंड बोलते हैं। तो उसके अलावा कुछ नहीं, बुल 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 भाग रहा है आगे, उसको ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद वो रिट्रेस करने आने का, उसको समझना है सिर्फ। अभी यहाँ पे वीकली पे हुआ क्या है, तो ये सिर्फ सिंपल इधर की लिक्विडिटी। उसके बाद हमारी वीकली का सिर्फ 50% है। हमें 50% से ज़्यादा हमें कुछ लेना देना नहीं है, हमें सिंपली थोड़ा सा लेना है, उसके बाद निकल जाना है, इतना भी नहीं चाहिए हमें। ये मार्केट अभी भी हाफ पीक तक जा भी सकता है, क्योंकि ये इधर तक भी आ सकता है, क्योंकि इधर से नीचे जाके फिर से ऊपर आ भी सकता है। इधर और 1000 पे जा भी सकता है, अभी जा रहा है तो ऊपर जा भी सकता है। उसको ट्रेंड आइडेंटिफाई करते हैं। ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के बाद सपोर्ट रेजिस्टेंस किसको कहते हैं, मतलब हमारा वीकली एक बार फिर से हम चार्ट क्लीन करते हैं। चार्ट क्लीन करने के बाद हमें क्या लिया, पहला था ट्रेंड, ट्रेंड आइडेंटिफाई। ट्रेंड है हमारा, अभी जा रहा है, तो यहाँ पे देखिए पूरा का पूरा ऊपर नीचे जा रहा है। उसके बाद मतलब ये तो सिंपल है, मार्केट ऑफ ट्रेंड है। उसके बाद हमें ट्रेड कहाँ पे लेना है, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है, मिल रहा है, यहाँ पे वीकली की रिट्रेसमेंट मार्केट में टैप मारी, टैप मारी। यहाँ पे ये जोन है वीकली का 50 का, वीकली का 50 का ये जोन है। इस जोन में हमें सिर्फ क्या चाहिए, स्ट्रक्चर कैसा चाहिए, मतलब ये सपोर्ट रेजिस्टेंस इसको कहते हैं। एरिया, ट्रेंड ऑफ मार्केट ऊपर नीचे हायर हाई, मतलब बुलिश है। उसके बाद हमें क्या चाहिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस, मतलब एरिया ऑफ फेल, मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस। सपोर्ट रेजिस्टेंस हमने किसे ढूंढा, फीब लगा के सपोर्ट रेजिस्टेंस हमें मार्क किया। वो मार्क करने के बाद यहाँ पे मार्केट ने इस तरह टैप किया, यहाँ पे हमें बाय टैप किया। तो टैप करने के बाद हमें फीब लगने के बाद हमें क्या चाहिए, हायर हाई का, मतलब लोअर लो बना रहा था, तो उसमें हमें हायर हाई का शिफ्ट चाहिए, सिर्फ इतना ही चाहिए। ये लोअर लो, लोअर लो, लोअर लो, या इसको टैप मारा,
इसके बाद एक ऊपर गया, ये फिर से ऊपर जाके फिर से नीचे आएगा, नीचे आने के बाद फिर से ये ऊपर जाने का प्रयास करेगा, उसके बाद ये फिर से नीचे गिरेगा, उसके बाद ये कंसोलिडेशन करेगा इधर और इधर से पड़ जाएगा। तो सिंपली ये दो जोन में हमने ऐसा किया। और एग्जीक्यूशन सीरीज के हमारे जो कंसेप्ट है, इतनी बेरिश डोजी, ये कंसेप्ट हमारा क्या है, एग्जीक्यूशन सीरीज का पार्ट है। मतलब डीप में जाते तो ये इसका पार्ट है, उसके बाद 4 आवर पे जाते, 4 आवर के हमारे एग्जीक्यूशन सीरीज को रॉकेट साइंस अभी तो कुछ लगा नहीं। फिर लगा है तो इधर लिक्विडिटी जोन को टैप मारा है, उसके बाद मार्केट ऊपर गए। और आफ्टर रहने पे मार्केट ने क्या किया, ऊपर की 4 आवर की में लिक्विडिटी थी वो ली, उसके बाद नीचे गिरा। नीचे गिरने के बाद हमें सिर्फ यहाँ पे समझ में आता ये ठीक लगा रहा है कि नहीं। मार्केट ने यहाँ पे देखे तो 61 से काइंड ऑफ मार्केट ने उठाए, उसके बाद मार्केट ऊपर गए। मतलब 4 आवर की कुछ रिट्रेसमेंट 61 के आसपास उसको टैप किया, उसको टैप करने के बाद मार्केट यहाँ पे लो हाई क्रिएट कर रहा था। मतलब छोटे टाइम फ्रेम में जाए, 1 आवर पे जाए, 1 आवर पे जाने के बाद मार्केट रात को क्लोज हुई थी फ्राइडे को इधर। उसको क्लोज होने के बाद इसके बाद सैटरडे को अभी मतलब देखो इधर क्लोज हो गई, उसके बाद मंडे मार्केट यहाँ पे ऊपर होगी, उसके बाद फिर से मंडे यहाँ पे ओपन हो गई, और उसके बाद यहाँ पे 6:30 यहाँ पे मार्केट हो गई। इधर से बुल मोमेंट रिट्रेस, थोड़ा इसके बाद से इधर एंट्री का टाइमिंग मिला था, यहाँ पे कुछ मिला तो यहाँ पे एंट्री का टाइमिंग मिला था मेरे को। इस जोन में मैंने एंट्री की थी, बट मैंने ये ट्रेड क्या बोलते मेरा स्टॉप लॉस इसके नीचे था। मार्केट मेरा इधर ऊपर था, सिर्फ इधर आ गया, इधर मैंने ट्रेड क्लोज की थी। और इधर से जब ये ऊपर गया तो डायरेक्ट रॉकेट बना है। ये गलती मैंने मैंने यहाँ पे क्या सीखा, झटके खा खा के सीखा, टोपे खा खा ये कि सीखा। अच्छा ट्रेड है, सब कुछ सही है तुम्हारा, सिर्फ तुम्हारे ऊपर खुद के ऊपर विश्वास नहीं है। ये मैंने इस ट्रेड से सीखा, बाकी कुछ नहीं था। और मेरा ये था इस ट्रेड मिस होने का रीज़न। तो यहाँ पे रिट्रेसमेंट होने के बाद मिला तो लूँगा, नहीं तो समझेंगे और कुछ डीप में। तो यही था मेरा इसकी गलती। और पॉडकास्ट अभी कंटिन्यू हो जाएगी क्योंकि अभी ऑडियो का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। तो चलो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।